आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे पास एक टॉपिक लिखा हुआ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या होता है, पहले हम इसको लिखेंगे, फिर हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि ये बनता किस तरह से है। देखें, कुछ इस तरह से है, ये लास्ट टाइम पेपर में भी आया हुआ है, तो हम इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे। इफ़ अगर अल्फ़ा कामा बीटा बी टू एंगल्स, ये बात याद रखें कि ये जो एंगल्स हैं ये रियल नंबर्स पर मुश्तमिल होंगे, रियल नंबर्स। देन फिर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल टू होता है जी cos अल्फा cos बीटा एंड प्लस साइन अल्फा और साइन ऑफ बीटा सच दैट इज कॉल्ड, ये कहलाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये फंडामेंटल लॉ कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री का। और हेयर, यहाँ पर ये बात याद रखें, जो अल्फा होगा वो बड़ा होगा बीटा से। दूसरे अल्फाज में अल्फा माइनस बीटा ये मिलके एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो इसके प्रूफ के लिए ये बात याद रखें, हम एक सर्कल को यूज करेंगे। मैं इस तरह से एक सर्कल ड्रा करने की कोशिश करता हूं। ये एक सर्कल मैंने ड्रा किया है। ऑफ कोर्स अगर ये सर्कल है तो इसका कोई सेंटर होगा और इस सेंटर को हम एक्स एक्सिस कह लेते हैं। और इस एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पर पॉइंट ओ है जिसे सेंटर कह रहे हैं, ओरिजिन। इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेना हो तो ये बात याद रखें, हम लोग कुछ इस तरह से लेंगे। मैं सपोज करूंगा कि एक पॉइंट है जी मेरे पास ये वाला, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए। मैं इसे ए पॉइंट क्या लेता हूं। और एक और पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट बी, इसे हम पॉइंट बी क्या लेते हैं। और जो ये पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट्स मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, वो फिर एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे आते हैं। ये मैंने ए के पॉइंट्स ले लिए और ये एक मैंने वेक्टर जनरेट कर दिया। तो वेक्टर का कोई भी पॉइंट लिया जाए तो वो एक्स और वाई की शक्ल में लिया जाएगा। और ये मैंने दूसरा जो पॉइंट लिया था इसको भी मैंने इस तरह वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। अगर वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा है ये पॉइंट इस, तो मैं कहता हूं कि दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा, यहां तक ये एंगल अल्फा है। और दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा, ये जो बी वाला है इस एंगल को नाम दे रहे हैं बीटा। देखें यहां पे बात वाजे हो रही है कि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। अब जो ये दरमियान वाला एरिया है ये वाला, दिस इज कॉल्ड अल्फा माइनस बीटा। जितना अल्फा और बीटा में डिफरेंस है वो यहां पर वाजे हो गया है। अगर इसकी पैमाइश कर ली जाए और यहां पर एक पॉइंट बना लिया जाए, दिस इज पॉइंट, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट लूं तो मैं इसे नाम दे देता हूं सी का। और सी में पॉइंट 1,0 आएगा। वो क्यों आता है वो भी अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर ये जो पॉइंट डी होगा, अगर मैं डी पॉइंट को वेक्टर्स की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करूं तो भाई ये याद रखिएगा, यहां पर भी जो एंगल होगा ये अल्फा माइनस बीटा ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल इतने ही है जितना ये वाला है। तो मैं यहां पर ये चाहता हूं कि जो पॉइंट्स हैं वो लिख दिए जाएं और उन पॉइंट्स से रिलेटेड बात कर दूं मैं। तो मैं लिखने लगा हूं। सबसे पहले इन पॉइंट्स पे आने से पहले मैं एक बात लिखने लगा हूं। लेट्स सपोज इस काम को छोड़ के हम अगर प्लेन के अंदर आए
तो प्लेन में ये देखें, प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट लें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x कामा y से, और इसका मतलब ये होता है कि ये लंबाई y है और ये लंबाई x है जी। इसको अगर जोड़ा जाए इस पॉइंट को इस O के साथ, तो ये याद रखिएगा ये लंबाई r कहलाती है और ये एंगल कहलाता है थीटा। तो अगर इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करूं तो इसके अंदर बात ये आएगी कि साइन थीटा ये बराबर है y बटा r। तो यहां से y की जो कीमत बनती है वो बनती है r साइन ऑफ थीटा। आल्सो जो x cos थीटा है वो बनेगा x बटा r। तो यहां से जो x की कीमत बनती है वो बनती है r cos ऑफ थीटा। तो इट मीन दैट कि जो पॉइंट था x कामा y वो अब कुछ इस तरह से हो चुका है कि r cos थीटा और कामा r साइन थीटा। तो मतलब ये कि हम पॉइंट इस तरह भी ले सकते हैं और पॉइंट इस तरह भी ले सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने काम की तरफ। तो मैं लिखता हूं कंसीडर अ यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल कंसीडर कर रहे हैं विद सेंटर, उसका जो सेंटर है एट पॉइंट ओ के ऊपर उसका सेंटर है, एंड और इस वक्त फिर जो रेडियस है r वो 1 के इक्वल होगा क्योंकि वो जी यूनिट सर्कल है। तो देन इस वजह से फ्रॉम फिगर से मेरे पास जो पॉइंट A है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें सीखने वाली। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स वो कुछ ऐसे होंगे, R की जगह पर तो 1 आ जाना है क्योंकि R को हमने 1 कह दिया है। पहला मेंबर हमने लिखना है cos और दूसरा मेंबर हमने लिखना है साइन और साथ में हमने इनके लिखना है एंगल। तो cos इसका एंगल क्या था जी, अल्फा कामा साइन अल्फा। तो A के कोऑर्डिनेट्स बन गए cos अल्फा और साइन अल्फा। इसके बाद जो पॉइंट B है, B के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेगा जी cos बीटा कामा साइन ऑफ बीटा। तो जो C है, C के कोऑर्डिनेट्स में मैं उस पेज को वापस सामने लाऊं तो आपको बताऊंगा। यहां पर एंगल 0 है तो लिखा जाएगा cos 0 कामा साइन 0, और cos 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। दैट इज वाई हमने यहां पर 1 कामा 0 लिख दिया। C के कोऑर्डिनेट्स बन गए 1 कामा 0, और जो D है, D के कोऑर्डिनेट्स हमने कुछ इस तरह से लिखे हैं, cos ऑफ इसका एंगल है अल्फा माइनस बीटा एंड कामा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे ये पता है अगर ये एंगल्स बराबर हैं ये वाले, तो इनका ये जो कार्ड होगा ए बी कार्ड इस सी डी कार्ड के ये बराबर होगा। तो ये बात लिखने लगा हूं मैं, सिंस क्योंकि ए बी कार्ड ये बराबर होगा सी डी कार्ड के। तो अब ये कार्ड लेंथ लेना हमें आता है, लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से। तो मैं इससे ये कह सकता हूं सी डी मॉड स्क्वायर ये इक्वल टू आ जाएगा ए बी मॉड स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में भी ये इक्वल होंगे। तो अब सी डी ये देखें, एक पॉइंट ये है और एक ये है। मैं यहां पर लिखूंगा जो डिस्टेंस फार्मूला है, ये मेंबर डी का पहला मेंबर लिखा जाएगा cos
अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस इसका पहला मेंबर 1 इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस का कुलिया है, डिस्टेंस फार्मूला है, और प्लस इसका पहला मेंबर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस 0 इसका स्क्वायर, ये लिख दिया जाएगा। ये सी डी स्क्वायर लिख दिया है। अब ए बी के लिए पॉइंट ए है मेरे पास, ए से बी की तरफ, तो बी का पहला पॉइंट लिखते हैं कास बीटा और माइनस यहां पर आ जाएगा जी कास अल्फा, चूंकि ए का पहला पॉइंट और बी का पहला पॉइंट कास अल्फा और कास बीटा, इनका स्क्वायर, एंड प्लस फिर साइन बीटा और माइनस दूसरा पॉइंट साइन अल्फा और इसका स्क्वायर। अब हम इनके स्क्वायर्स को एक्सपेंड करेंगे और हमारे पास जो फार्मूला था वो सॉल्व होके आ जाएगा। किस तरह से, यहाँ a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, पहली रकम का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2, पहली रकम काज अल्फा माइनस बीटा और दूसरी रकम 1, और प्लस यहां पर ये 1 माइनस 0, ये साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0, ये सिर्फ साइन अल्फा माइनस बीटा ही रह जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अलबत्ता यहां पर स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा पहली रकम का स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा और माइनस 2 टाइम पहली रकम कास स्क्वायर बीटा कास बीटा और दूसरी रकम कास अल्फा, एंड प्लस यहां पर इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस 2 टाइम पहली रकम साइन बीटा और दूसरी रकम साइन ऑफ अल्फा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां सिंगल रकम थी उसका स्क्वायर ले लिया। अब देखें यहां पर ये कास स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, इनका सम 1 के इक्वल हो जाएगा और प्लस ये वाला 1 और माइनस 2 और साथ में जी काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू यहां पर भी कास स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये वाला 1 के इक्वल हो जाएगा, ये मैं 1 लिख देता हूं, कास स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी मिलके 1 हो जाएगा, और फिर साथ में क्या है माइनस 2, मैं इसको लिखता हूं जी काज अल्फा काज बीटा पहले लिख दिया, और माइनस 2 साइन अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बीटा। यहां पर देखें ये +1 इस +1 से कैंसिल, ये +1 इस +1 से कैंसिल, यहां पर ये -2 और काज अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल टू आ जाएगा, यहां से -2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी बनता है जी मेरे पास काज अल्फा काज बीटा और प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बीटा। तो यहां से -2 इस -2 से कैंसिल, तो दिस सिंपलाइज मेरे पास फार्मूला बन जाता है काज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा एंड प्लस साइन अल्फा और साइन ऑफ बीटा। ये मेरे पास पहला फार्मूला बन गया है और इस फार्मूले को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। इंशाल्लाह इसी फार्मूले की मदद से हम बाकी फार्मूले भी जनरेट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 10 को, यानी जिसमें 2 एंगल्स का डिफरेंस और सम दोनों मौजूद हों, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।